नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज़ चैनल में। आज है तारीख 10 सितंबर 2021, दिन शुक्रवार। रोजाना की तरह हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण समाचार और महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताने वाले हैं। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करिए और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर से कर लें। चलिए बिना किसी देर की वीडियो की शुरुआत करते हैं। 6 कोरोना संक्रमितों की गई जान, 161 लोग पॉजिटिव। जाने पूरी डिटेल। हिमाचल में कोरोना का कहर बढ़ने लगा है। गुरुवार को प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 6 लोगों की जान गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल में गुरुवार को 161 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 139 लोग ठीक हुए हैं। हिमाचल में अभी 1719 एक्टिव केस मौजूद हैं। हिमाचल में गुरुवार को 9699 लोगों के सैंपल जाँच के लिए लिए गए। कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 31 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके अलावा मंडी में 28, बिलासपुर में 22, हमीरपुर में 21, शिमला में 20, चंबा में 15, कुल्लू में 8, ऊना में 5, सोलन में 5, किन्नौर में 4 और लाहौल स्पीति में 2 लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आए हैं। इसके साथ ही हिमाचल में 6 लोगों की जान गई है। इसमें मंडी और शिमला में 2 लोग और कांगड़ा और बिलासपुर में एक कोरोना संक्रमित की मौत हुई है। मंडी में 82 वर्षीय और 90 वर्षीय व्यक्ति की जान गई है, जबकि शिमला में 76 और 60 साल की व्यक्ति की मौत हुई है। इसी तरह से कांगड़ा जिले में 75 वर्षीय महिला और बिलासपुर जिला में 58 वर्षीय महिला की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। चंबा जिले में भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर 3.6 रही तीव्रता। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में गुरुवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र चंबा जिले में जमीन के अंदर 5 किलोमीटर गहराई पर था और इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.6 मापी गई। भूकंप के झटके चंबा से सटे कांगड़ा जिला के कई भागों में भी महसूस हुए। भूकंप आते ही कई लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। हालांकि भूकंप से किसी तरह के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। विस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति को हिमाचल विधानसभा के विशेष सत्र में आने का दिया न्योता। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ गुरुवार को नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। परमार ने राष्ट्रपति को 17 सितंबर को हिमाचल प्रदेश विधानसभा आने और सुबह 11 बजे प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व स्वर्णिम जयंती वर्ष पर आयोजित 1 दिवसीय विशेष सत्र को संबोधित करने का न्योता दिया। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति को सूचित किया कि सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य भर में स्वर्णिम हिमाचल समारोह आयोजित कर रही है, क्योंकि राज्य इस वर्ष 25 जनवरी को 50 वर्ष का हो गया है। उन्होंने कहा कि स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष भर में चलने वाले समारोह आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार और मुख्य सचिव राम सुभग सिंह उपस्थित थे। केंद्रीय वित्त मंत्री से मिले सीएम जयराम, $100 मिलियन का प्रोजेक्ट दोबारा शुरू करने की मांग। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री से $100 मिलियन की एशियाई विकास बैंक के प्रथम चरण की परियोजना को दोबारा शुरू करने का आग्रह किया। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य में विश्व स्तर की अधोसंरचना का निर्माण कर राज्य में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि परियोजना के प्रथम चरण के प्रस्ताव में 20 उप परियोजनाएं शामिल हैं। राज्य सरकार अटल टनल रोहतांग के दोनों छोर पर अधोसंरचना विकसित कर इस स्थल को बड़े पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करना चाहती है। 5 दिवसीय दौरे पर 16 को आएंगे शिमला। रिट्रीट के कर्मियों का होगा RT-PCR टेस्ट, नहीं दे पाएंगे शॉल टोपी भेंट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 5 दिवसीय दौरे पर 16 सितंबर को शिमला पहुंचेंगे और 20 सितंबर तक यहीं रहेंगे। वह शिमला राष्ट्रपति निवास रिट्रीट में निवास करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ उनकी पत्नी व करीब 20 रिश्तेदार भी आएंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। राष्ट्रपति के पहुंचने से 24 घंटे पहले छराबड़ा स्थित रिट्रीट के कर्मचारियों का RT-PCR टेस्ट करवाया जाएगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए राष्ट्रपति को कोई भी फूल, शॉल, टोपी या अन्य उपहार भेंट किए जाने पर रोक रहेगी। भोजन पकाने के लिए दिल्ली राष्ट्रपति भवन से ही स्टाफ आएगा। राष्ट्रपति भवन से प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की एक टीम भी साथ आएगी। हिमाचल में 15 सितंबर से खुल सकते हैं स्कूल, शिक्षा विभाग ने सरकार को भेजा प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश में 15 सितंबर से स्कूल खुल सकते हैं। 9वीं से 12वीं की नियमित कक्षाओं के लिए स्कूल खोले जा सकते हैं। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेज दिया है। इसमें विभाग ने कोरोना की मौजूदा स्थिति को देखते हुए उक्त कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने का सुझाव दिया है। हालांकि मामले पर सरकार ही अंतिम फैसला लेगी। अभी प्रदेश में 14 सितंबर तक स्कूल बंद हैं और सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की ऑनलाइन परीक्षाएं ली जा रही हैं, जो 14 सितंबर तक जारी रहेंगी। ऐसे में परीक्षाएं समाप्त होने के बाद सरकार स्कूलों को खोल सकती है। बता दें कि प्रदेश में 1 सितंबर से कॉलेज भी खोल दिए गए हैं। शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने कहा कि प्रदेश के बोर्डिंग स्कूल खोले गए हैं।
इन स्कूलों को 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं SOP के साथ लगाने को कहा गया है। ऐसे में ये स्कूल कक्षाएं लगा भी रहे हैं। ये स्कूल 5वीं से 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को भी परिसर में बुला सकते हैं और SOP के तहत कक्षाएं ले सकते हैं। सरकार की ओर से इन स्कूलों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही प्राइवेट स्कूल के कंट्रोल पर बनने वाले बिल पर भी स्टडी की जा रही है। जाला देवी मंदिर पर गिरी बिजली, मूर्तियां खंडित, बेहोश हुआ पुजारी। बिलासपुर जिले के उपमंडल सुवारघाट के तहत ग्राम पंचायत सुवाहन के जाला देवी मंदिर में वीरवार सुबह 7:25 पर गुंबद पर बिजली गिरी है। इस हादसे में गुंबद को नुकसान पहुंचा है, जबकि मूर्तियां भी खंडित हो गई हैं। हादसे के वक्त पुजारी पूजा अर्चना के बाद बाहर निकल आए थे, लेकिन बिजली का धमाका इतना जोरदार था कि वह बेहोश हो गए। लाहौल में प्रवेश पर पर्यटकों से टैक्स वसूली शुरू, प्रशासन ने स्थापित किए बैरियर। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में प्रवेश करने के लिए सैलानियों को अब टैक्स देना होगा। लाहौल के प्रवेश द्वार पर स्थित अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल के समीप विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के तहत बैरियर स्थापित किया गया है। इसके तहत एकत्र की जाने वाली राशि स्थानीय क्षेत्र में विकास और सुविधाओं पर खर्च की जाएगी। अटल टनल रोहतांग के बनने के बाद लाहौल स्पीति में सैलानियों की संख्या में इजाफा हुआ है। पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त हों, इसके लिए प्रशासन ने नॉर्थ पोर्टल के समीप साडा का बैरियर स्थापित किया है। बैरियर पर टैक्स लेना भी शुरू कर दिया गया है। गोविंद ठाकुर बोले, शिक्षा क्षेत्र के ढांचे की मजबूती पर खर्चे जाएंगे 650 करोड़। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने में हिमाचल देश भर में अग्रणी है। शिक्षा मंत्री गुरुवार को हिमाचल समग्र शिक्षा राज्य परियोजना की ओर से डाइट मंडी के तत्वावधान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति संवाद एवं हितधारकों से परामर्श को लेकर आयोजित जिला स्तरीय कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। मंत्री ने बताया कि भारत सरकार ने हिमाचल के लिए स्टार्स प्रोजेक्ट मंजूर किया है। विश्व बैंक के सौजन्य से चलने वाले इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के तहत हिमाचल में नई राष्ट्रीय नीति 2020 को धरातल पर उतारने के लिए 650 करोड़ रुपए खर्चे जाएंगे। प्रदेश के सभी जिलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। बरहोकड़ी में बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे हवा में लटकी। केलांग से रिकांगपिओ जा रही परिवहन निगम की बस बुधवार शाम बड़े हादसे का शिकार होते हुए बाल बाल बच गई है। बस सुंदरनगर की झुंगी पंचायत के निकट शाम करीब 8 बजे निर्माणाधीन सड़क पर फैली मिट्टी पर फिसलने से अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे हवा में लटक गई, जिसके कारण बस में सवार लगभग 2 दर्जन से अधिक सवारियों में खलबली मच गई। जानकारी के अनुसार जब बस सुंदरनगर उपमंडल की झुंगी पंचायत के बरहोकड़ी गांव के निकट पहुंची तो वहां पर निर्माणाधीन सड़क के कारण मिट्टी सड़क पर फैली हुई थी, जिस पर बस फिसलने से अनियंत्रित हो गई तथा बस हवा में सड़क से नीचे की ओर लटक गई। अगर बस 1 फीट भी सड़क से नीचे की ओर लटक जाती तो वह गहरी खाई में जाकर गिर जाती। 38 परीक्षा केंद्रों में 12 सितंबर को होगा नीट। मेडिकल कोर्स में प्रवेश के लिए 12 सितंबर को दोपहर 2 से 5 बजे तक नीट 2021 का आयोजन किया जाएगा। शिमला और हमीरपुर में 19 केंद्रों में यह परीक्षा होगी। परीक्षा में कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाएगा। इसी के अनुसार परीक्षा केंद्रों में बैठने की व्यवस्था होगी। शिमला में 5100 और हमीरपुर के केंद्रों में 8313 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। एडमिट कार्ड पर अंकित समय के अनुसार ही परीक्षार्थियों को सेंटर में प्रवेश दिया जाएगा। मास्क पहनना अनिवार्य होगा। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही एंट्री दी जाएगी। परीक्षा केंद्र में सुबह 11 से 1:30 बजे तक प्रवेश मिलेगा। इसके बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा 2 से 5 बजे तक होगी। एक कमरे में सिर्फ 12 परीक्षार्थी ही बैठेंगे। परीक्षार्थियों का पेन भी सेंटर में उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्हें अपने साथ पानी की बोतल और हैंड सैनिटाइजर ले जाने की अनुमति होगी। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT मामले की 13 को होगी हाईकोर्ट में सुनवाई। दक्षता परीक्षाएं हुई स्थगित। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT के पदों को लेकर पोस्ट कोड संख्या 817 पर 13 सितंबर को उच्च न्यायालय में अगली सुनवाई होगी। सुनवाई की तारीख तय होने के साथ ही हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने 12 सितंबर को होने वाली दक्षता परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया है। यह जानकारी आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने दी है। उन्होंने बताया कि अगले आदेशों तक आयोग द्वारा ली जाने वाली दक्षता परीक्षाएं स्थगित रहेंगी। हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।